साथ मौजूद है प्रसिद्ध समाजसेवी संदीप दास एडवोकेट जी। आइए बात करते हैं संदीप दास जी। बहुत बहुत स्वागत आपका सर्जन न्यूज़ में। संदीप दास जी, जैसे समाज सेवा के लिए आप मशहूर है, किस तरह की समाज सेवा आप करते आ रहे हैं, क्या क्या? मैं संदीप दास एडवोकेट। मैंने अपने फादर के नाम से भी एक ट्रस्ट बना रखा है जिसका नाम है श्री एस दास चैरिटेबल मेमोरियल ट्रस्ट। मेरा जो मुख्य उद्देश्य रहता है वो ये है कि मानव के अधिकारों को उनको प्राप्त कराना, उनको अवेकनिंग करना, उनको और कोई परेशानी है उसका भी समाधान करना। इसके साथ साथ मैं पर्यावरण से रिलेटेड वर्क भी करता हूँ। पर्यावरण को मैंने मानवाधिकार के साथ जोड़कर अब वर्क करना प्रारंभ कर दिया है। अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना भी होगा कि 2 मज़दूर सीवर टैंक को साफ करते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। इसी चीज़ को लेकर मैंने मानवाधिकार आयोग में अपनी आवाज़ उठाई है। वहाँ पर मेरी जो एप्लीकेशन है वो रजिस्टर्ड हो गई है। अब उस पर जांच प्रारंभ होने जा रही है। इसके अलावा मैं भारत विकास परिषद संकल्प से भी जुड़ा हूँ। हाल ही में मेरे द्वारा मेरे गौशाला पचैना रोड पर मैंने 2 कूलर गौ माँ की सेवा के लिए समर्पित किए हैं। इसके अलावा मैं और भी बहुत से सामाजिक कार्य करता रहता हूँ। समय समय पर मेरा जो मुख्य ध्येय है वो यही है कि मैं अपने समाज को कुछ ऐसा देकर जाऊँ जिससे कि समाज में आपसी भाईचारा बना रहे। ये सोच आप में कहाँ से वो हुई कि मैं समाज सेवा करूं? कब से? अपनी जवानी के समय से या बचपन से ही सोचा था? ये बचपन से ही हमारे परिवार के संस्कार रहे हैं। मेरे फादर भी इसी कार्य में पूरी तरह से संलग्न रहते थे। मैं उन्हीं की प्रेरणा से आज मैं इस क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ाने की प्रयास कर रहा हूँ। जो भी मेरे से हो सकता है वो मैं करने का पूरा प्रयास करूँगा। इसके अलावा और भी कोई कार्य अगर जो मुझे ये लगाता है जिससे समाज को कुछ लाभ प्राप्त हो वो भी मैं करने के लिए हमेशा उत्कृष्ट अब रहूँगा। गर्मी आ रही है, पर्यावरण को लेकर क्या कुछ करने का इरादा है? अब मेरा इरादा पर्यावरण को लेकर ये है कि मैं एक अवेकनिंग प्रोग्राम चलाऊं। उस अवेकनिंग प्रोग्राम में लोगों को ये बताया जाए कि वृक्ष जो हमारा शरीर जैसे पंच तत्व का है उसी तरह से ये जो वृक्ष है किस तरह से पंच तत्वों को संतुलन कर रहे हैं। मैं उस पर रिसर्च कर रहा हूँ अभी, और उसके लेकर मैं आप सब लोगों के सामने एक टॉक रखना चाहूँगा। सभी जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं, पत्रकार बंधु हैं, उन सब के सामने ये निवेदन करूँगा कि मेरी इस चीज़ को लेकर समाज में फैलाएं। क्योंकि आज क्या है कि एक बाढ़ सी चली गई आ रही है, वृक्ष उगाओ या वृक्ष लगाओ, लेकिन ये बाढ़ नहीं आ रही है कि वृक्षों का संरक्षण कीजिए। अब एक चीज़ है, मान लीजिए मैंने 5 पेड़ लगाए हैं तो मैं ये कहता हूँ मैंने 50 पेड़ लगाए हैं। मैं कहता हूँ 1 पेड़ लगाओ, मत 50 लगाओ। घर के एक सदस्य को जिम्मेदारी सौंप दो कि तुम्हें 1 पेड़ लगाना है। अब अगर जो उस जिम्मेदारी को हम अपना मानते हुए 1 पेड़ लगाएंगे तो मेरे घर में अगर 5 आदमी है तो 5 आदमियों ने लगा दिया। उससे क्या होगा, उसका संरक्षण भी होगा, उनकी ड्यूटी भी संरक्षण करनी होगी। अगर पेड़ लगा दिया और उसका संरक्षण नहीं हुआ तो ये तो कोई औचित्य नहीं है उसको पेड़ लगाने का। अधिकतर ऐसा ही होता है, खत्म हो जाते हैं धीरे, क्योंकि हमने लगा दिया ही काफ़ी है। क्योंकि उन्होंने एक जो मैं कहना शो ऑफ करना ही उनका एक कर्तव्य होता है। वे ये सोच के नहीं लगाते हैं कि मैंने एक बच्चा उत्पन्न किया है, अब मुझे उसका संरक्षण देना है और उसको आगे बढ़ाना है। अगर हम ये सोच के उस पौधे को लगाएं और उसका संरक्षण करें तो ऐसा नहीं है, उसका रिजल्ट हमें नहीं प्राप्त होगा। इन तमाम बातचीत के लिए हमारे साथ थे संदीप दास गुप्ता एडवोकेट जी, जो जुड़े हुए हैं बहुत अपनी संस्था जो कि समाज सेवा करती आ रही है, और जिन्होंने बचपन से ही अपने बुज़ुर्गों को देखकर इस तरह का इनके संकल्प लिया कि मैं समाज सेवा करूं। और पर्यावरण को लेकर ये बहुत पहले से ही प्रसिद्ध है। आपने को कई बार बहुत सी चीज़ इंटरव्यू में देखा होगा
कभी पेड़ लगाते हैं और अब इनका मानना है कि पेड़ लगाना काफ़ी नहीं है, बल्कि उनका संरक्षण भी ज़रूरी है। सृजन न्यूज़ के लिए रोहित के साथ रईस सिद्दीकी।